संज्ञा। ठीक है, आज हम संज्ञा करेंगे। यहाँ देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा समझने के लिए आप इन चित्रों को देखें, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ जी, सबसे पहले एक व्यक्ति का चित्र है, फिर वस्तु, फिर प्राणी बहुत सारे, फिर भाव यानी ये बच्चा देखो आपको दुखी दिखाई दे रहा है, फिर स्थान। ठीक है, अब समझते हैं व्यक्ति में क्या आएगा। व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी व्यक्ति का नाम। राजू, मीरा, गीता, अशोक, लता, कोई भी जिसका भी नाम होगा वो एक संख्या शब्द होगा। ठीक है, ये तो हो गया व्यक्ति। अब दूसरा हमने देखा था यहाँ वस्तु लिखा हुआ है, तो देखिए वस्तु कौन कौन सी वस्तु, यहाँ से देखते हैं। कोई भी चीज़ जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। वस्तु वो होती है जो निर्जीव होती है, जो सांस नहीं ले सकती। तो कोई भी ऐसी चीज़, इसमें हम किताब भी लिख सकते हैं, पेन भी लिख सकते हैं, पेंसिल भी लिख सकते हैं, दरवाज़ा, कुर्सी, मेज, चप्पल, तो ये सारी निर्जीव हैं, ये सांस नहीं ले सकती। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम भी संज्ञा होगा। ठीक है, और प्राणी, ये यहाँ आपको बहुत सारे प्राणी दिखाई दे रहे हैं, ये सांस ले सकते हैं। ठीक है, प्राणी चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। ठीक है, ये भी किसी भी प्राणी का नाम भी एक संज्ञा शब्द होगा। यहाँ देखो मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा। आगे है स्थान का नाम, कोई भी जगह, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा। फिर यहाँ और भी हैं, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा, ये स्थान के नाम है। तो कोई भी जगह का नाम होगा वो भी एक संज्ञा शब्द होगा। ठीक है, आगे देखिए भाव मतलब जिससे हमारे सुख और दुख का पता चलता है, हमारे भावों से पता चलता है हम खुश हैं, निराश हैं, गुस्से में हैं, क्रोधित हैं किसी पर। तो देखो इसको बच्चे को देख के लग रहा है ये गुस्से में है, इस बच्चे को स्माइल करते हुए देख लग रहा है खुश है, ये प्रेम का भाव है। ईर्ष्या यानी एक दूसरे से कंपटीशन, जलन का भाव है। ये बच्चा सैड है, दुखी है, इसे भूख लगी है और इसे प्यास लगी है। तो कोई भी भाव पूर्ण जो हम महसूस करते हैं, ठीक है, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, उनसे संबंधित जो शब्द होते हैं वो भी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं और ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, आगे देखिए संज्ञा के भेद। अब देखिए संज्ञा के भेद पढ़ने से पहले ये हमने जितने भी चित्र देखे इन्हीं से हम संज्ञा की परिभाषा बनाएंगे। तो संज्ञा की परिभाषा बनाने के लिए सबसे पहले देखिए किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्राणी का नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा शब्द होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा होगा किसी वाक्य में, मान लीजिए लिखा है राजू घर जा रहा है, तो जो राजू है वो एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का नाम है। और घर भी एक संज्ञा शब्द है क्योंकि वो एक स्थान का नाम है। चलिए अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के यहाँ मुख्यतः 3 भेद हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। किंतु यहाँ हमारे पास जातिवाचक के भी आगे उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक। तो देखिए सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति जो शब्द किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये कैसे समझेंगे हम, यहाँ उदाहरण दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। तो संविधान की रचना करना एक बहुत ही बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है। तो बहुत ही विशेष व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने उसकी रचना की। तो वो विशेष व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये एक विशेष व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, अब वस्तु देखिए, भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो ये विशेष वस्तु है, ऋग्वेद जो है एक विशेष वस्तु है, तो उसका नाम हो गया। फिर है स्थान, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है, तो ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये एक विशेष स्थान हो गया। तो कोई ऐसा फेमस जगह, ठीक है, जिसके बारे में आम तौर सबको पता होता है, कोई ऐसा फेमस नाम जैसे सचिन तेंदुलकर, धोनी, ठीक है, विराट कोहली, महात्मा गांधी जी, ऐसे नाम जो आम तौर पर सभी को पता होते हैं, फेमस होते हैं, वो विशेष व्यक्ति हो जाते हैं। विशेष स्थान भी सबको पता है,
जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल, ये सारे विशेष स्थान हैं जिनके बारे में आप सभी को ज्ञान है। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु, समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्द को जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण। रानी किताब पढ़ रही है, तो किताब, ये जो है किताब, ये हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, प्राणी की हो, चाहे समूह की हो, चाहे जंतु की हो। बच्चे विद्यालय जाते हैं, इसमें बच्चे जो हैं वो प्राणी में आ जाएंगे। आज हम फल खाएंगे, ये एक समूह में आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता हम कौन सा फल खाएंगे, लेकिन जो अलग अलग फल हैं, संतरा, सेब, आमरा, आम, इन सबको हम, अगर सिर्फ फल लिखा है तो इसका मतलब ये फलों की जाति है। ठीक है, वो जाति हो जाएगी उसकी, तो ये जातिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा के भी आगे दो भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य मतलब लिक्विड होता है, जैसे कुछ गीली चीज़, ठीक है, जिसको हम माप तोल सकते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण। वे संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं और उनका माप तोल, जिनको नापा जा सके, माप तोल किया जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र देखिए, सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल। ठीक है, इसमें ना केवल द्रव्य यानी लिक्विड चीज़ें, बल्कि ऐसी चीज़ें भी आएंगी जिनको माप तोल किया जा सके, तो इन सबको तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, तो ये द्रव्यवाचक में। अगला था समूहवाचक। समूहवाचक जिसमें हमें ग्रुप का पता चले, चाहे वो शब्द एक वचन ही क्यों ना हो, लेकिन उससे पता चल जाता है कि वो पूरे ग्रुप, पूरे समूह के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, जैसे कक्षा। ठीक है, कक्षा एक सिंगल, एक वचन शब्द है कक्षा, लेकिन कक्षा किससे बनती है? एक विद्यार्थी से तो नहीं बनती, बहुत सारे विद्यार्थियों से। जैसे आपकी कक्षा है छठी डी, ठीक है, तो छठी डी में क्या एक ही विद्यार्थी है जिसको हम कक्षा कहेंगे? नहीं, बहुत सारे बच्चों से मिलके जो कक्षा बनती है उसे कक्षा है। पूरे समूह को एक ग्रुप में बांट समझ लेना। परिवार, अब परिवार में 2, 3, 4 मेंबर, एक से ज़्यादा मेंबर होंगे तभी वो परिवार कहलाएगा। सेना, सेना का मतलब क्या है कि सैनिक? नहीं, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोग मिलकर सेना। जनता, जनता किसे कहते हैं? सिर्फ एक आम इंसान को नहीं, बहुत सारे लोगों को। अस्पताल, अस्पताल में क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। भाव से ही आप समझ सकते हैं हमारे अंदर जो भाव आते हैं, खुशी का भाव, दुख का भाव, क्रोध का भाव। ठीक है, अब कोई ऐसी अवस्था का पता चले, व्यक्ति के गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसे भाववाचक। यहाँ दया का भाव, शांति, प्रेम, अच्छाई का भाव, बुढ़ापा, जहाँ से कोई व्यक्ति चल रहा है बहुत आराम आराम, धीरे धीरे से, झुक झुक के, तो हमें वो भाव पता चल जाएगा कि वो इंसान एक बूढ़ा है ना। फिर सफलता का भाव, बहुत खुश होगा। सुंदरता, बहुमूल्य, शत्रुता, क्रोध, मिठास। कोई इंसान को चीज़ बहुत मीठी लगी तो जब खाते समय उसके मुख से जो हमें एक्सप्रेशन, भाव दिखेंगे, हम समझ जाएंगे उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगी। यदि वो चीज़ स्वादिष्ट नहीं लगी तो वो मुंह वैसे बनाएगा, तो हमें उसमें भी पता चल जाएगा कि इसे ये स्वादिष्ट नहीं लगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिए संज्ञा शब्दों को कैसे बदला जाता है। जातिवाचक संज्ञा से कैसे बदला जाता है? तो मित्र से बनता है मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, मजदूर से मजदूरी। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदला जाता है। देव से देवत्व, ममता से ममत्व, चोर से चोरी। अब देखिए सर्वनाम शब्दों से कैसे, स्व से सत्व, अपना से अपनापन, निजी से निजता, अहम से अहंकार, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व। विशेषण शब्दों से कैसे बताया जा सकता है? वीर से वीरता, खट्टा से खटास, आलसी से आलस्य, चालाक से चालाकी, गहरा से गहराई, गरम से गरमाई। क्रिया शब्द, क्रिया जिनसे कुछ काम करने का पता चले। थकना से थकावट, जीतना से जीत, हंसाना से हंसी, सींचना से सिंचाई, लिखना से लिखाई, देखना से दिखावट। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको संज्ञा भी समझाया। ठीक है, आप ये संज्ञा का यहाँ जो दिया गया है, आप केवल संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा के भेदों के नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ ये जो दिया गया है ना, जातिवाचक संज्ञा से बदलना, सर्वनाम शब्दों से बदलना, ये अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, संज्ञा के बारे में फिर से समझने के लिए हम ऑनलाइन क्लास भी लेंगे। धन्यवाद बच्चों।